तो हेलो गाइस, मैं खड़ा हूँ अभी कादरगंज के गंगा के ब्रिज पर। तो इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं पूर्णागिरि माता के दर्शन करने के लिए। तो ये एक पुराना व्लॉग है जो कि मैं अब डाल रहा हूँ। हम लोग 22 मई को जो है गए थे पूर्णागिरि माता के दर्शन करने के लिए। वो भी अचानक से हमारा प्लान बन गया था। तब रह पाऊंगा, सच में मैं मर जाऊंगा, सच में मैं मर जाऊंगा। एक पल की दूरी तुझसे नहीं मैं सह पाऊंगा, तेरे बिना रुक जाऊंगा, तेरे बिना। तो ये एक पुरानी वीडियो है जो मैं अब पोस्ट कर रहा हूँ। मेरा मन कर रहा था मैं एक वीडियो बना ही दूँ क्योंकि मैं पूर्णागिरि माता के दर्शन करने गया था। तो ये दिन है 22 मई का 2024। हम और अतुल और उसकी फैमिली निकल जाते हैं पूर्णागिरि माता के दर्शन करने के लिए। तो हम लोग अभी पहुंचने वाले थे पीलीभीत। पीलीभीत से कुछ देर पहले से ही जब जंगलों ने हमारा रास्ता घेरना शुरू कर दिया, दोनों तरफ मैं देख रहा था कि दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, उनके अलावा कुछ है ही नहीं। तो इससे हमें अंदाज़ा हो गया था कि हम लोग पीलीभीत में घुस चुके हैं। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोशी में हो फिक्र मेरा। चाहे ज़मीन उठा के, चाहे आसमां गिरा के, सितारों से तुझे सजा के ले आऊंगा। सजनी रे, कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सताए रे। दीवाना तेरा तुझे ही बुलाए, ये मर्जी तेरी तू आए ना आए। थोड़ी उम्र है, प्यार ज्यादा मेरा, कैसे बताए सारा तेरा होगा। तो अब कार से रोड ट्रिप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा जहाँ पे मन होगा हम वहाँ तो गाड़ी रोकेंगे ही। तो एक बढ़िया सा नज़ारा देख के हम लोग रुक गए एक सूसू ब्रेक के लिए। अब नज़ारा अच्छा था तो वहाँ पर कुछ देर हमने गाड़ियों को आते जाते हुए भी देखा और कुछ देर मैं वहीं पे ठहर सा गया। फिर उसके बाद हमारी गाड़ी फिर से निकल पड़ी पूर्णागिरि के लिए। मैंने मुझे है तुझको सौंपना, बाहों पे राहों पनाहों पे, आहों पे बाहों पे, साहों सलाहों पे, मेरे इश्क पे हक हुआ तेरा। तो जैसे ही हम पूर्णागिरि माता के पास आते जा रहे थे हमारी प्लेलिस्ट थोड़ी चेंज होती चली जा रही थी और गाने धीरे धीरे हम लोग बजाने लगे थे माता रानी के, क्योंकि उनका अनुभव हमें दूर से ही एहसास उनके हो जाता है, उनके आसपास होने का। कभी लगे रातों में मैं ख्वाबों से बातें करूं, सुबह उन्हीं ख्वाबों को मैं काबू करूं। कभी लगे तारों से भी ऊंची उड़ानें भरूं,
तो सुबह के 8 बजे के निकले हुए हम लोग को गाड़ी चलाते चलाते हो गया था शाम के 6। अब मेरे को पहाड़ दिखने लगे थे तो मैंने अतुल भाई को उठाया और साइड में कर दिया। मैंने उनसे बोला कि अब गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, क्योंकि मेरा शुरू से ही सपना रहा था कि मैं कभी किसी दिन पहाड़ में गाड़ी को चलाऊं। पहाड़ों में गाड़ी चलाने का कुछ अलग ही नशा है। मेरा शुरू से ही सपना रहा था कि कभी मुझे पहाड़ों में गाड़ी चलाने को मिले, और आज ये मेरा सपना पहली बार पूरा हो रहा था। तो अतुल ने जैसे ही देखा कि मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ, साथ के साथ रील्स भी बनाता जा रहा हूँ, वीडियो भी बनाते जा रहा हूँ, तो अतुल ने कहा फ़ोन मेरे को दे दो, मैं वीडियो बना दूँगा, तुम सिर्फ गाड़ी पे ध्यान दो, क्योंकि तुम पहली बार पहाड़ों पे चलाने वाले हो। तो मैंने फ़ोन उनको दे दिया। वो उन्होंने ऊपर नीचे उल्टी सीधी वीडियो बनाते रहे, लेकिन ठीक है, अब आईफोन था तो वीडियो में कैसी भी बना लो, कोई दिक्कत तो आने वाली है नहीं। तो वीडियो तो एक तरीके से अच्छी ही बन गई थी। अब पहाड़ों पे चलाने अगर जा रहे हो गाड़ी, तो आपके पास कुछ बेसिक रूल्स का तो नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों पे चलाना नॉर्मल रोड पे चलाने जैसा नहीं होता है। पहाड़ों पे अगर आपको गाड़ी चलानी है, ड्राइव करना है, तो आपको पहले तो अपनी लेन में रहना पड़ेगा, और आपको बहुत ही हार्डली, अगर बहुत ही ज़रूरी है तो आपको ओवरटेक करना है। वैसे आपको किसी भी गाड़ी के पीछे लग जाइए और आराम से चलते रहिए। और यही सब जानकारी के साथ हम लोग को अब पहाड़ अच्छे से दिखने लगे थे, जो कि सामने विजिबल हैं, और हमें कुछ सामने अपने जो दर्शन करके वापस लौट रहे थे वो लोग भी हमें दिखना चालू हो गए थे, क्योंकि ये रास्ता सीधा जाता है पूर्णागिरि माता के मंदिर की। अब आप लोग कहोगे कि जा तो रहे हैं माता रानी के दरबार में और गाने बजा रहे हैं सफ़र वाले। तो सफ़र तो एक्चुअल में हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अब जब माता रानी के दरबार में अगर जा रहे हैं तो गाने भी उनके ही होने चाहिए ना। तो इन सब को हटाते हैं और शुरू करते हैं अपने माता रानी के गाने, जो इस सफ़र का मज़ा दोगुना कर देंगे। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
जैसे फूल और बगिया। तो पूर्णागिरि माता के दरबार में जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल मंदिर के एंड तक, जहां से सिर्फ 1 किलोमीटर का रास्ता बचता होगा मेरे हिसाब से, वहां तक आप अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं। या फिर आप शेयरिंग टैक्सी जो मेरे सामने चल रही है, ये मैक्स चलती हैं, खाली आपको रोड पे यही दिखेंगी। अगर किसी की पर्सनल गाड़ी हो तो वो दिख जाएगी, वरना अगर टैक्सी के रूम में सिर्फ यही गाड़ियाँ चलती हैं। तो आप अगर चाहें तो आपकी खुद की गाड़ी है तो आप गाड़ी ले जा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये शेयरिंग टैक्सी जो चल रही हैं इनसे भी आप जा सकते हैं। ये सिर्फ 50 से 100 रुपये लेते हैं आपको टनकपुर से पूर्णागिरि के द्वार तक छोड़ने के। तो अगर आप चाहें तो आप इनसे जा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि कुछ यात्री, जो कुछ श्रद्धालु होते हैं ना, वो टनकपुर से ही अपनी ट्रैकिंग चालू कर देते हैं। तो वहाँ से पूर्णागिरि माता के दरबार का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 15 से 20 किलोमीटर का है। तो आप अगर चाहें तो आप टनकपुर से पूर्णागिरि तिराहा जो पड़ता है वहाँ से अपना ट्रैक चालू कर सकते हैं, और पैदल ये 20 किलोमीटर की यात्रा आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आपकी खुद की अगर गाड़ी है तो आप अपनी गाड़ी लीजिए और अंदर तक, जहाँ तक भी गाड़ी ले जाते हैं वहाँ तक ले जाइए। रास्ते में आपको पार्किंग शुल्क देना पड़ेगा एक जगह पर, वो 125 से 200 रुपये के बीच में होता है, तो वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपसे कहीं कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप अपनी गाड़ी कहीं पे भी पार्क कर दीजिए, कहीं पे भी खड़ी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ के लिए पहले से ही प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको रहने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। आप सोच रहे हैं कि वहाँ पर 5 स्टार या हमको 7 स्टार होटल मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर होती हैं खोलियाँ, वहाँ के लोग इनको बोलते हैं खोली। तो आप खोली में आपको रुकने की और खाने की व्यवस्था मिल जाएगी, और हर कदम पे आपको ये व्यवस्था मिलेगी। लेकिन वहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं होगी, क्योंकि वो लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टे करने को देते हैं। आपसे वहाँ रुकने का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। हालांकि अब आपको अगर थोड़ा सा प्राइवेसी या थोड़ा सेफ्टी चाहिए है तो छोटे मोटे रूम्स अवेलेबल हैं जो उसी खोली में ही होंगे, वो कि लिमिटेड होते हैं, वो 1-2 ज़्यादा उनके पास होते हैं पर्सनल, वो आपको दे सकते हैं रहने के लिए अगर आपको थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए तो। वैसे आपको आराम से आप खुले में लेटिए, कहीं भी कुछ भी रख दीजिए। माता रानी के दरबार में कुछ भी चोरी नहीं होता है। आपको वहाँ चोरी या डकैती का डर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप माता रानी के दरबार में जा रहे हैं। तो हम लोग निकले थे सुबह के 8 बजे, और टाइम काफ़ी अंधेरा सा होने लगा था, 6-7 बज चुके थे ऑलरेडी। तो अभी तो दर्शन करना हमारे लिए संभव नहीं था। तो हम जल्दी से गाड़ी अपनी चला के, और वो पर्ची जो होती है यात्रा वाली पार्किंग के लिए, उसको कटवा के हम पहुंच जाते हैं पूर्णागिरि माता के दरबार में। और एक अच्छी सी खोली देखकर हम लोग वहाँ पर स्टे करते हैं। ओवरनाइट हम स्टे करते हैं, और हमने जो ठाना था, हमने सोचा था कि हम लोग अब सुबह ही दर्शन करेंगे, क्योंकि शाम को हम लोग बहुत थक गए थे। मैं सुबह से ड्राइव कर रहा था अतुल और मैं, तो हम लोग थोड़ा थक गए थे, तो हमने डिसाइड कर लिया था स्टे करने का वहाँ पर। अब पूर्णागिरि मंदिर जो है वो आपका 12 महीने खुला रहता है, तो आप जब चाहें तब वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन आप अगर चाहें तो मॉनसून के टाइम पे आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि मॉनसून में वहाँ पर ये जो रोड्स हैं ना प्रॉपर दिख रही हैं, इन तक पे पानी आ जाता है। बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जो फ्लडेड हो जाती हैं, तो मॉनसून के टाइम में आपको दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा आप किसी भी टाइम में पूर्णागिरि के माता के दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो हम लोग जिस डेट पे गए थे, हम लोग 22 मई को गए थे। तो 22 मई के टाइम पे ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, और बारिश का मौसम अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तो बारिश भी नहीं हो रही थी। तो ये एक आइडियल टाइम रहता है। या फिर आप मॉनसून के बाद भी जा सकते हैं, जैसे बारिश बंद हो जाए सितंबर अक्टूबर में आप जा सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देखिए एज़ यूजुअल बहुत सारे यात्री जो हैं वो पैदल भी जा रहे थे। मोस्ट ऑफ द पीपल हैं जो यात्री हैं अपने, वो पैदल जा रहे थे।
और वहाँ पे उनकी यात्रियों की रुकने की, खाने की, तरह तरह के व्यंजनों की सबकी व्यवस्था वहाँ पर ऑलरेडी है और आप जहाँ पे चाहें वहाँ पे खा सकते हैं। अब हम लोगों ने तो ये सारी चीज़ें मिस कर दी क्योंकि हम लोग गाड़ी से जा रहे थे और भी गाड़ियाँ थीं, ऐसा नहीं है कि हम अकेले ही जा रहे थे। लेकिन ज़्यादातर जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पर पैदल ही जाते हैं और 20 किलोमीटर का सफ़र ये पैदल ही तय करते हैं। और कुछ लोग हैं जो अपनी सवारी से भी जाते हैं, उसका क्योंकि एक्स्ट्रा ज़्यादा कोई चार्ज है नहीं, 50-100 रुपये में आप जा सकते हैं। हे गिरिजा हे माँ दुर्गा, ब्रह्मवादिनी हे आया, तेरी शरण में शीश झुके माँ कात्यायनी, नमन तुझे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी, नमन तुझे। हे गिरिजा हे माँ दुर्गा, ब्रह्मवादिनी हे आया, तेरी शरण में शीश झुके माँ कात्यायनी, नमन तुझे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी, नमन तुझे, नारायणी नमन तुझे। पूनम की तरह दम 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 के तेरे दम से अमावस की रहना। जग साथ नहीं तो दुख कैसा, मेरे साथ मेरी माई है ना, मेरे साथ मेरी माई है ना। मेरे चांद सितारे दो नैना, मुझे और किसी से क्या लेना, मुझे और किसी से क्या लेना। जग साथ नहीं तो दुख कैसा, मेरे साथ मेरी माई है ना, मेरे साथ मेरी माई है ना। धूप समय की लाख सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है। धूप समय की लाख सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है। मेरा सर ढकने को माई तेरी चूनर काफी है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। हाँ, जगराता तेरा गाऊं मैया, रोज मुझे वो रैन मिले। तेरे चरण ही मेरी शरण है और कहीं ना चैन मिले। जगराता तेरा गाऊं मैया, रोज मुझे वो रैन मिले। तेरे चरण ही मेरी शरण है और कहीं ना चैन मिले। तू ही पुण्य प्रताप है मेरा, तू ही कर्म कमाई है। प्रताप है मेरा, तू ही कर्म कमाई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है।
पत से उसे जो तुझ पे भरोसा कर ले माँ। भर के पलक में तुझे निहारूं, तेरी छवि दुख हर ले माँ। कौन दिगाए पत से उसे जो तुझ पे भरोसा कर ले माँ। भर के पलक में तुझे निहारूं, तेरी छवि दुख हर ले माँ। दर्द है लाखों दुनिया में, तू सब दर्दों की दवाई है। दर्द है लाखों दुनिया में, तू सब दर्दों की दवाई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। हाँ। के बराबर कोई नहीं। तो क्या जो ये पीड़ा का पर्वत रास्ता रोक के खड़ा है। तेरी ममता जिसका बल वो कब दुनिया से डरा है। हिम्मत में क्यों हारूं मैया, हिम्मत में क्यों हारूं मैया। सर पे हाथ तेरा है, तेरी लगन में मगन में नाचूं गाऊं तेरा जगराता। मैं बालक तू माता शेरावाली। तो रास्ते में हमको दिखा ये पत्थर, ये देखिए ऐसा लटका हुआ है ना, बिल्कुल ये मोस्ट ऑफ द इसका पार्ट जो है वो लटका हुआ है, लेकिन ये ऐसे कुछ एम्बेडेड हो गया है इस रास्ते में, इस पहाड़ में, कि ये निकलता ही नहीं है। और एज़ यूजुअल एक ऐसी प्रजाति होती है जो हर जगह मिल जाती है, जिनको पहाड़ पे जो है ना अपनी प्रेम कहानी लिखनी होती है। तो ऐसे भी यहीं पत्थर पे हज़ारों लोगों की जोड़ियाँ लिखी हुई थी। किसी ने अपना कुछ डाल रखा था, किसी ने कुछ। तो ऐसा आपको ये एक ऐसी प्रजाति है जो हर जगह पे मिल जाएगी। ये माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी मतलब इन्होंने इस चीज़ को नहीं छोड़ा, नाम लिखना। तो माता रानी का एक भक्त जो सुबह के 8 बजे निकला था, वो फाइनली अब उनके दर्शन के लिए सज्ज हो चुका था। तो टाइम हो रहा था शाम के 7 बज चुके थे, 7 बज के कुछ मिनट ही हुए होंगे। हमारी गाड़ी हमने पार्क कर दी थी पूर्णागिरी के पार्किंग एरिया में, और उसके बाद हम निकल जाते हैं पूर्णागिरी की जो नाइट लाइफ है उसको देखने। उसके बाद हम थोड़ा रेस्ट करते हैं और सुबह जल्दी तड़के उठ के हम लोग दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं। टूटिए नाता शेरावालिए हो, मैं बालक तू माता शेरावालिए। है टूटिए नाता शेरावालिए, शेरावालिए माँ, पहाड़ा वालिए माँ, जोता वालिए माँ, मेहरा वालिए माँ। मैं बालक तू माता शेरावालिए। है टूटिए
कैसे काटे घोर अंधेरा, बिन सूरज तू कैसे कर दे अंतर मन में सवेरा, बिन धागों के कैसे जुड़ा है, बिन धागों के कैसे जुड़ा है बंधन तेरा मेरा। तो वहीं की एक खोली में ठहरने के बाद टाइम हो रहा था 9:24। हम लोग आ चुके थे खाना खाने के लिए, क्योंकि हम लोग ने रास्ते में कुछ थोड़े बहुत मोमोज़ और फिंगर वगैरह खाए थे, उसके अलावा हमने कुछ नहीं खाया था। तो हम लोग आ चुके हैं एक भोजनालय में, जहाँ पर बहुत ही अच्छी रोटी और सब्जी की व्यवस्था हो रही थी। तो हमने वहाँ पर खा लिया, और वहाँ पर श्रद्धालु ऑलरेडी कुछ लोग दर्शन के लिए जा रहे थे। वहाँ पर एक छोटी सी माता रानी हमें वहाँ भी दिख गई, जो कि अपने मेकअप में बहुत ही ज़्यादा बिजी थी और हमको ऐसे इग्नोर कर रही थी जैसे हम पता नहीं कौन हो। तो वहाँ पर रात भर ठहरने के बाद सुबह के 3:41 पर ही हम पहुँच जाते हैं पूर्णागिरि माता के दर्शन के लिए। हालांकि उस टाइम भी आप देखिए रात के 3:41 हो रहे थे, और वहाँ पर भीड़ का अंदाज़ा आप ये वीडियो देखकर लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ पे दर्शन के लिए पहुँचते हैं। वैसे तो लोग दिन में जाते हैं, रात में जाते हैं, लेकिन सुबह का ऐसा टाइम था जिस टाइम पर हम गए थे कि वहाँ पर मिनिमम से मिनिमम भीड़ होती है, और मिनिमम भीड़ आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी थी। तो इससे आप यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर कितने श्रद्धालु डेली के डेली दर्शन के लिए जाते हैं माता रानी के। तो जैसे जैसे माता रानी का मंदिर पास आ रहा था, हम सब की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। और हालांकि वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं होता है वीडियो बनाना, तो मैं वहाँ तक तो गया, वहाँ तक की वीडियो है मेरे पास, लेकिन मंदिर की वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि वहाँ पर कैमरा जो है अलाउड नहीं होता है। और ये देखिए वहाँ से बाहर का नज़ारा, बाहर अभी थोड़ा थोड़ा सा जो सनराइज़ होने वाला होता है उसका ग्लेयर थोड़ा थोड़ा हमको उधर दूर पहाड़ों में कहीं दिख रहा था। तो उसका आनंद लेते हुए और माता रानी के जयकारों से पूरा ये भर चुका था, उसको आनंद उठाते हुए और जयकारे लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे माता रानी के दर्शन के लिए। और ये देखिए सुबह धीरे धीरे होने ही लगी थी, और हम लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ उस टाइम पर थी, जबकि हम ऐसा टाइम हमने चूज़ किया था जिस टाइम पे सबसे कम भीड़ होती है, उसके बावजूद भी वहाँ पर इतनी सारी भीड़ थी। भगवान गणेश की जय हो। तो वीडियो का सिलसिला है जो यहीं पर हमारा समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसके बाद वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता है। और ये भैया मुझे बता भी देते हैं कि तुम्हें पता नहीं है क्या, यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो हम वीडियो बंद कर देते हैं। और ये मैं जब दर्शन करके आया तब तक थोड़ी सी सुबह हो चुकी थी, और उसके साथ साथ हमें एक ये पता नहीं इसको क्या बोलेंगे, मुझे आइडिया नहीं है, हमको एक ये वहीं पर दिख गया जो प्रसाद का
आनंद ले रहा था। तो इसको काफ़ी देर तक हम लोग देखते रहे, क्योंकि ये यहाँ पर आना ऐसे पॉसिबल नहीं है। आप ऐसे खड़े पहाड़ पे बिना सीढ़ी के बिना उसके नहीं चढ़ सकते, लेकिन ये वहाँ पर आनंद उठा रहा था इस प्रसाद का जो कि भक्तों द्वारा दिया गया है। तो वहाँ पर जितनी भी रेलिंग, जितनी भी जाली थी, वो पूरी की पूरी लाल हो चुकी थी इन जय माता दी के जो बैंड होते हैं उनसे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जब भी आप आएँ तो ये एक ज़रूर बांधें, इससे आपकी मनोकामना जो है, आपका जो मन की इच्छा जो है वो पूरी हो जाती है। तो एक आप यहाँ पर आके बांध सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग आनंद लेने लगे थे जो सनराइज़ धीरे धीरे हो रहा था उसका, और हम लोग मंदिर का दर्शन करके नीचे भी बढ़ रहे थे। ये जो श्रद्धालु हैं ये दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और हम ऊपर से दर्शन करके वापस लौट रहे थे अपनी खोली की तरफ जहाँ पर हमारा सामान वगैरह रखा है। और ये गाइस हम लोग वीआईपी रास्ते से जा रहे हैं। देखो उस साइड पे इतनी सारी भीड़ है, लेकिन हम लोगों के लिए रास्ता खाली करवा दिया गया है। वीआईपी दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे, कर दोगे? कृष्णा हरे कृष्णा 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 देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। परंपार तेरी तू माखन चोर कहावे, भवसागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला। तो वहाँ से वापस लौटते हुए आपको एक काम बहुत ही ज़रूरी है जो कि करना होता है। वहाँ पर जो भैरव बाबा हैं, जब लौटते हुए आप जाएंगे तो रास्ते में भैरव बाबा पड़ेंगे, तो वहाँ पर आपको दर्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। वहाँ पे दर्शन करे बिना आपकी यात्रा जो है अधूरी मानी जाएगी। तो हम निकल देते हैं सीधे वहाँ से, रास्ते में ही पड़ते हैं भैरव बाबा, उनके दर्शन करते हैं, उन पर प्रसाद चढ़ाते हैं और एक काला धागा वहाँ पर मिलता है जो कि मैं अपने रिस्ट पर बांध लेता हूँ। उसके बाद वहाँ पर कुछ और देर बिताने के बाद जब सनराइज़ अच्छे से हो गया था तो कुछ आइसक्रीम और वहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद हम लोग अपनी गाड़ी उठाते हैं और निकल देते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए, जो कि रहने वाली है
अगली वीडियो में बताऊंगा ना, अभी क्या जानना है तुमको। जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कल दिवाली है तो एक दिन नहीं रुक सकता था। इस बार दिवाली भारत माँ के साथ, अगली दिवाली इस माँ के साथ। तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे, आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी, तब आई है सवारी। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी, धन्य हुए हैं नयन पुजारी। जीवन नैया तुमने तारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव। सब दुख हरना अवध बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। चरण की धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। राधे तू बड़भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारन तरन, सो तेरे अधीन। निसा ससारे तेरे गा गामा पमा पमा गमा गरे निसा। एक नित्यागी दुनियादारी, वो मीरा कहलाई। निसा ससारे तेरे गा गामा पमा पमा गमा गरे निसा। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, हमारी खुद की गाड़ी से हम लोग गए थे, तो जहाँ पर भी हमको अच्छा नज़ारा मिलता था, अच्छा व्यू मिलता था, हम अपनी गाड़ी रोक लेते थे और थोड़ा सा वहाँ नज़ारे का आनंद उठाते हुए फिर से अपने रास्ते पे चल देते थे। तो ये है शारदा नदी, इसके किनारे हम लोग थोड़ी देर रुके और फिर आगे कोई अच्छा सा स्पॉट ढूंढने के लिए हम लोग फिर से निकल गए, क्योंकि यहाँ से तो नीचे उतरना संभव नहीं था। लेकिन हमको शारदा नदी में थोड़ा सा वहाँ पर थोड़ी देर पैर डाल के उसमें बैठना था, और यथासंभव अगर हो सके तो हमें वहाँ नहाना भी था मतलब। रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। धड़कन धड़कन राधिका, नस नस उड़ती प्रीत, बरसाने में गूंजता मुरली का संगीत। ओ मेरे कान्हा सब जन चापे
तो रास्ते में हमको फिर एक स्पॉट मिलता है, हम उतर के थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। देखो कितना नीचे खाई के जैसा लग रहा है ना। तो हम आगे जाके देखते हैं कि यहाँ पर शायद कोई छोटा सा पिकनिक स्पॉट एक हमको मिल जाए, लेकिन ऐसा यहाँ भी पॉसिबल नहीं था। बहुत सारे पत्थर डले हुए थे और गाड़ी हमारी ऑलरेडी बहुत पीछे रह गई थी। तो यहाँ से भी हमें शारदा नदी जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिला, तो हम यहाँ से भी थोड़ा पीछे लौट जाते हैं और एक दो मैं यहाँ पर रील्स भी शूट करता हूँ, वो रही है। उसके बाद हम लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं और एक और अच्छा स्पॉट ढूंढने के लिए जहाँ से हमको ईज़िली शारदा नदी में घूमने को मिल जाए, बैठने को थोड़ी देर मिल जाए। तो ऐसा ही एक स्पॉट हमने ढूंढ लिया था और वहाँ पे ऑलरेडी कुछ अच्छा सा बना हुआ था पहले से ही, मतलब ये कोई यात्रियों के लिए बनाया गया होगा। और वहाँ पर रिवर राफ्टिंग का भी ऑप्शन था, वो हमें हालांकि करना नहीं था। और इस मौसम में बारिश बहुत हो रही थी, तो इसलिए आप देख सकते हैं शारदा नदी का जो पानी है वो कितना मटमैले रंग का हो चुका था, क्योंकि पहाड़ों में ऊपर बारिश हो रही होती है तो पानी थोड़ा गंदा हो जाता है। वैसे यूजुअली जो है शारदा नदी का पानी रहता है एकदम क्रिस्टल क्लियर रहता है, लेकिन हम जिस सीज़न में गए थे तो वहाँ पर पानी मटमैला था। लेकिन पानी का जो आप वो जानते हैं ना कि मतलब ठंडा या गर्म होता है ना, तो पानी जो ये ग्लेशियर से होके आता है तो पानी ये बहुत ठंडा था। तो पानी तो ठंडा था लेकिन देखने में थोड़ा मटमैले टाइप का लग रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग नहाएंगे नहीं, बस थोड़ी देर वहाँ पर पैर डाल के हम लोग बैठे रहे और कुछ रील्स 2-4 शूट करी वहाँ पे भी। फिर हम गए नीचे उतर के और एक पत्थर पे पैर रख के हम आराम से उस शारदा नदी में पैर डाल के बैठ गए थोड़ी देर के लिए। मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा। एक बारिया भी जा यारा, एक बारिया कि तुझसे ही जादू ही जादू, जादू ही जादू, जादू ही लगे ये जिंदगी। असर कुछ है कि दिखता नहीं मगर कुछ है अलग तुझ में। असर कुछ है कि दिखता नहीं मगर कुछ है। चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, काशनी दुपट्टे वाली सदके तेरे पे, काशनी दुपट्टे वाले मुंडा सदके तेरे पे। मैं ना रहना जी रहना तेरे बाद वे, छड़ जाना मैं जाना जग साथ वे। हानि आवे हानि आवे हानि आवे हानि आवे। तो रास्ते में आपको कई जगह माता रानी के भंडारे चलते हुए मिल जाएंगे। आप कहीं भी खाना खा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी रोक टोक नहीं है, कितना भी खाओ बस वेस्ट मत करो। और रास्ते में हमको ये दिख गया था एक लीची का पेड़ और एक और लीची का पेड़ और पीछे एक और लीची का पेड़, पूरा का पूरा बाग था। लेकिन वहाँ के लोग इतने दयालु नहीं थे। हमने बहुत ही लोगों से, लोकल के लोगों से पूछा कि हमको 1-2 खा लेने दो, हम पैसे देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन वो टूरिस्ट को अलाउ नहीं करते हैं अपने घर में एंटर करना या अपने बाग में घुस देने के लिए। फिर वहाँ से हमने डिसाइड किया कि अब हम जाते हैं वहाँ से सीधा नेपाल सिद्ध बाबा के दर्शन करने के लिए। तो सिद्ध बाबा के दर्शन करने के लिए अगर आप गाड़ी ले जाते हैं तो आपको पूरा परमिट लगेगा, पूरी
आप गाड़ी जा रहे हैं, आप पूरा सब कुछ जा रहे हैं, लेकिन एक अल्टरनेट वे है नेपाल में सिद्ध बाबा के दर्शन के लिए। आप एक रोड है जो साइड से ही गया है भारत के बॉर्डर पर, तो बॉर्डर पर ही आप इंडिया में रहते हुए नेपाल के बॉर्डर पर चले जाते हैं। और फिर वहाँ पर जाके आपको क्या है ना कि ये रास्ता लीगल तो नहीं है, तो ये रास्ता फिर इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए, तो उसी हिसाब से ये रास्ता भी है, पूरा रास्ता ख़राब है। कहीं पे भी आपको एक अच्छी सी सुविधा नहीं मिलेगी रोड की, कनेक्टिविटी की। तो आपको क्या करना है कि आप वहाँ पर जाइए नेपाल के बॉर्डर पे, मतलब इंडिया की तरफ आप रहिए अभी, तो गाड़ी इंडिया में आप खड़ी कर दीजिए और वो जो पुल पड़ता है, एक डैम जो है, उस पर आप जाइए और वहाँ पर आप बाइक से चाहें तो बाइक से नेपाल जा सकते हैं। बाइक पे सवारी 10-20 रुपए वो लेता है, 2 लोगों को मैक्सिमम ले जा सकता है। और आप चाहें तो आप बाइक ही रेंट कर लीजिए पूरी, तो उसमें आप 3 लोग चले जाएंगे। या फिर आप वहाँ से ये जो इलेक्ट्रिक वाले जो व्हीकल होते हैं उन पे बैठ के आप सिद्ध बाबा के दर्शन करने जा सकते हैं। आपको दर्शन करा के वापस लाने की पूरी जिम्मेदारी वो बाइक वाला या जो स्कूटी होती है वो ले लेते हैं। तो आप आराम से जाइए और दर्शन कीजिए। तो यही सोच के हम लोग भी जा रहे थे। अरे भाई, मेरी नेपाल के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के गुजारिश है, रिजाइन कर दो। अबे आप इंडिया में हो, नेपाल चलो। इंडिया नेपाल बॉर्डर, ये देखो गाइस, जुमरी तलैया, नैनीताल, ब्रह्मताल, रुद्रप्रयाग सब है यहीं पे, देखो। थैंक यू मोदी जी। तो बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर पे जाके, जहाँ पर इंडिया का बॉर्डर ख़त्म होता है, नेपाल का शुरू होता है, वहाँ पर जाके हमने गाड़ी अपनी खड़ी कर दी। यहाँ पर ये कुछ जगह थी। इसके बाद अब हम लोग कुछ देर बैठ के डिसाइड करते हैं कि हम लोग को नेपाल जाना चाहिए या अपनी ट्रिप को कंटिन्यू करना चाहिए किसी दूसरी जगह के लिए। अभी मैं आ गया इंडिया। बहुत देर हम लोगों की बहस चलती रहती है, इस छोटे से पुल को हम लोग इधर उधर पार करते रहते हैं। तो हम पहुंच जाते हैं। अब एट द एंड हमारा डिसाइड ये होता है कि ये जो नेपाल का बॉर्डर है ना, ये सूरज भी इसको हम लोग क्रॉस करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम बिताने के बाद हम लोग यहाँ से अपनी गाड़ी उठा के निकल लेते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए, जो कि अगली वीडियो में रिवील कर दूँगा। अभी तो नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छी जगह थी। और रास्ते में जो हमारे साथ हुआ ना, वो सब बहुत ही बताने लायक है। तो ये है वो रास्ता, अगर आप पहचान पाओ तो पहचान लेना, लेकिन वो रास्ता हमारे लिए बिल्कुल नया था। और मैं तो आज तक पहली बार वहाँ पे जा रहा हूँ, और ये लोग भी जा तो चुके थे, लेकिन जहाँ पे मैं इनको ले जाने वाला था वहाँ पे ये लोग भी कभी नहीं गए थे। तो वो जगह हम सब के लिए बिल्कुल ही अनडिस्कवर्ड थी और बिल्कुल ही नई थी। तो अगले वीडियो में दिखाएंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं।